मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। दोस्तों, हम बिल्कुल नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और ये है 2026। आइए हम धन्यवाद दें यहोवा परमेश्वर को, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को, कि उसने हमें जीवित रखा कि हम इस बिल्कुल नए साल में प्रवेश कर सके। मैं आपको विश करता हूं बहुत आयत की आशीष आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों और आपकी सेवकाई के लिए, और यहाँ तक आपके चर्च के लिए। इस नए साल में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। नए साल में अपना समय हम कैसे निकालें। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इफिसियों अध्याय 5 वचन 15, 16 और 17। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर के वचन से बहुत ही अद्भुत सलाह है। ये कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। हमारे आसपास इतनी बुराई हो रही है और ये चेतावनी दी गई है कि यदि हम अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते हैं तो फिर हम हर तरह की बुरी बातों में से होकर जाएंगे, गलत बातों से, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सा दुख और दर्द आएगा। तो ये संदेश बहुत ही सरल है। इस नए साल हमें अपना समय निकालना होगा, मतलब कुछ निर्माण करने के लिए अपने समय का उपयोग करना होगा। हमें अपने समय का उपयोग करना होगा कि खुद आशीषित हो, अपने परिवार को आशीष दे और हमारे चर्च को आशीष दे और हमारी सेवकाई को भी। तो हम अपना समय कैसे निकाले? ये वचन हमें बताता है कि हमें निर्बुद्धि नहीं होना है पर बुद्धिमान होना है। हम कैसे बुद्धिमान हो सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान हो और ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। बस यही। हमें इस नए साल में अपना समय निकालना है और समझना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमारे चर्च में, हमारी सेवकाई में, हमारे परिवार में, और फिर परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी करते जाएं। चलिए यहाँ पर और भी समझाकर बताता हूँ। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा का संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से है। नहीं। अब जो वाक्य मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनिए। परमेश्वर की इच्छा का संबंध तो हमेशा होता है उससे जो उसने परमेश्वर के वचन में लिख कर रखा है। ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं आपको दिखाऊंगा। तो मसीह जीवन में कभी ये मत कहिए, परमेश्वर आपने मेरे माथे पर ये लिख दिया है, मुझे केवल उसी व्यक्ति से शादी करनी होगी, या ये नौकरी करनी होगी, या ये व्यापार करना होगा, ये और वो करना होगा। नहीं, परमेश्वर यही तो करते हैं। वो अपनी इच्छा हमारे माथे पर हमेशा के लिए नहीं लिखते हैं। नहीं, वो हमें चुनाव देते हैं। परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि सही मार्ग क्या है और परमेश्वर हमें दिखाते हैं गलत मार्ग क्या है। और वो हमारी इच्छा की स्वतंत्रता देते हैं कि जहाँ भी हम चाहे वहाँ पर चले जाएं। हम एक तो गलत मार्ग पर जा सकते हैं या सही मार्ग पर जा सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। बस यही है। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम जो भी भलाई चाहते हैं, हमें उन मार्गों में चलना होगा जो भले मार्ग परमेश्वर हमें दिखाते हैं। यदि हम उस मार्ग में न जाएं, तो फिर हम अपनी बुरी इच्छा से हम गलत मार्ग में जाते हैं। तो फिर क्या होता है? हर एक गलत निर्णय, हर एक गलत मार्ग तो हमें लेकर जाता है बहुत से दुख और तकलीफ़ों में, मुश्किलों और समस्याओं में। तो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, ये मत कहिए कि परमेश्वर ने सब हमारे माथे पर लिख दिया है और हम इससे बच नहीं सकते, अच्छा हो या बुरा हो। नहीं, परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि क्या बुरा है और क्या भला है, और ये हम पर आधारित है कि हम किस मार्ग में जाए। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमारे माथे पर कुछ भी नहीं लिखते हैं
लेकिन हम खुद इससे लिखते हैं कि हम किस मार्ग में जाएंगे। तो इसे अच्छे से जान ले, ठीक है? तो आपके जीवन में जो भी बुरा होता है उसके लिए परमेश्वर पर दोष न लगाएं। परमेश्वर ने ये आपके माथे पर नहीं लिखा है। परमेश्वर तो भलाई के परमेश्वर हैं। परमेश्वर आशीष के परमेश्वर हैं। वो हमेशा हमें सही मार्ग दिखाते हैं यीशु मसीह में। ये सब कहते हुए परमेश्वर की इच्छा क्या है जो कि हमें जाननी चाहिए और अपने मसीही जीवन में उसका पालन करना चाहिए। खैर, जैसे कुछ पल पहले मैंने ये कहा है, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा का संबंध तो हमेशा पवित्र बाइबल से है, जो कि इस बाइबल में लिखा हुआ है कि कैसे चलें और क्या पूरा करें। और बाइबल में जो लिखा है ये तो परमेश्वर की इच्छा है, इसके बारे में बिल्कुल मत चूकिए। हमारे सबसे उत्तम आदर्श कौन है? हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु। यीशु ने इस पृथ्वी पर अपनी 3.5 साल की सेवकाई में ये बहुत ही अद्भुत वचन कहे हैं अपने पिता की इच्छा के बारे में। ये दिया गया है यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खास करके ये कहा है। इस पृथ्वी पर उसके चेलों के रूप में यदि हम उसके स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो हमारा उससे संबंध नहीं है। हैरान करने वाली बातें हैं। इस वचन को सुनिए, मत्ती अध्याय 12 वचन 50। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। इस वचन को सुनना तो बहुत डराने वाला है। इस पृथ्वी पर हमने उद्धार पाया है और हम यीशु मसीह के चेले बन गए हैं। यदि हम पूरी नहीं करते हैं वो इच्छा जो हमारे स्वर्गीय पिता की है, जैसे कि बाइबल में दी गई है, जैसे यीशु ने इसे पूरा किया है, यीशु तो हमें बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं, ऐसा नहीं तो हम उसके साथ जुड़े नहीं हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन दिनों में हर तरह की शिक्षा चल रही है, लेकिन क्या ज़रूरी है? यीशु का प्रचार करें और विश्वासियों को बताएं कि यीशु अपने चेलों से क्या चाहते हैं। यीशु बहुत स्पष्ट रूप में कहते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करते हैं केवल वही मुझसे जुड़े हुए हैं। यदि आप हमेशा देखते हैं केवल अपने ही कामों को, अपने ही जीवन को, यीशु से आशीष मांगते हैं, निश्चय वो आशीष देंगे और परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करेंगे जैसे कि बाइबल में दी गई है, तो ये कितनी खतरनाक ऐसी स्थिति है कि हम यीशु के साथ में जुड़े नहीं हैं। तो एक और जगह पर यीशु मसीह ने कहा, मत्ती अध्याय 7 वचन 21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, यानी स्वर्ग में प्रवेश न करेगा। आइए परमेश्वर की इच्छा के ये 4 सिद्धांत सीखते हैं। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है थियोलॉजी में। मैं आपको बहुत भारी चीज़ें नहीं दूंगा, लेकिन बुनियादी बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या मांग करता है कि हम पूरी करते जाएं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में, और ख़ास करके हमारे चर्च में और हमारी सेवकाई में। इन दिनों में दुर्भाग्यवश कुछ प्रचारक, कुछ वक्तागण, वो तो अपनी ही इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, अपनी ही इच्छा सेवकाई के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं जैसे वचन में दी गई है। ऐसे प्रचारकों के लिए कितनी खतरनाक चेतावनी है, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं लेकिन सेवकाई के द्वारा उनके स्वार्थी कारणों के लिए वो अपनी ही ज़रूरतें पूरी करते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 21 और उसके आगे के वचनों में जब यीशु ने ये कहा, कुछ लोगों ने कहा, यीशु क्या हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं? यीशु क्या हमने चंगाई नहीं दी? यीशु क्या हमने दुष्टात्माएं नहीं निकाली?
तब यीशु ने उत्तर दिया था, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। संदर्भ क्या है? यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि उसके स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करें, और ये प्रचारक ऐसे काम करते हैं जो उन्हीं के लिए लाभदायक हैं कि लोगों को उनकी ओर लेकर आएं। ऐसा करने से उन्हें अच्छा पैसा मिलता है। आखिरकार यीशु उनसे यही कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने वो सब नहीं किया जो मैं चाहता था कि मेरे चेले के रूप में तुम करो। तुमने परमेश्वर की इच्छा कभी पूरी नहीं की। दोस्तों, चाहे ये पास्टर हो, प्रचारक हो, या मसीह विश्वासी हो, या फिर आप जो कि चेले हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, जीवन में सारी अच्छी वस्तुओं को पाएंगे, उनका आनंद उठाएंगे। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन ये मत भूलिए, मसीही होने के नाते, चेले होने के नाते हमारी बुलाहट है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। मैं फिर से कहता हूँ, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन नहीं, ये तो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या करने के लिए कहता है, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चर्च के द्वारा और हमारी सेवकाई के द्वारा। बाइबल में बहुत ही अद्भुत ऐसी आशीष है। जब हम परमेश्वर के मार्गों को पूरा करते हैं तो हम कितने महान रीति से आशीषित होते हैं। इस वचन को गौर से सुनिए। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। इस वचन का अर्थ पहले ही बता दिया गया है। परमेश्वर से मांगना कि वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें आशीष दे, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। मैंने अभी आपको बताया है, इस संसार में परमेश्वर जो चाहते हैं कि हम क्या करें, उसकी इच्छा यहाँ बाइबल में दी है। जब हम पूरी करते हैं परमेश्वर की इच्छा, जैसे हमें इसे करने की आज्ञा दी गई है इस बाइबल में, तो ये प्रतिज्ञा की गई है कि हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर वो हमें देते हैं। ये बहुत ही सरल है। हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। ये नई वाचा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होंगे। तो परमेश्वर की इच्छा यहाँ पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 में, इसका हमारे व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध है परमेश्वर की इच्छा से, जो परमेश्वर के वचन में प्रकट किया गया है, जो हमें अपने परिवार और चर्च में पूरी करनी है। अब इस दूसरी आशीष की ओर भी गौर कीजिए। जैसे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, और वो ये है कि जो भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। इस अद्भुत वचन को सुनिए। पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 17। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। दो अद्भुत आशीषें हैं। जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। नंबर 2, जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो हम शाश्वती रख सकते हैं स्वर्ग में अनंत जीवन की। इस संदेश में मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर की ऐसी 5 इच्छाएं जो हमें पूरी करनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप में, परिवार के रूप में, चर्च के रूप में और सेवकाई के रूप में। नंबर 1, मसीह जीवन में धन्यवाद देना, ये परमेश्वर की इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। स्पष्ट है, ये तो बहुत ही स्पष्ट है दोस्तों। हर बात में धन्यवाद करो मतलब जब आप प्रभु से आशीष पाते हैं, केवल तब ही नहीं, लेकिन तब भी जब हम अपने जीवन में समस्याओं और मुश्किलों से, दुख, दर्द और परेशानी से जाते हैं, यानी तब भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। सबसे पहले आशीष के बारे में कहते हैं। ये आशीष है उद्धार की, सुरक्षा की, भलाई की, प्रयोजन की। ये आशीषें हैं। ये तो बहुत अद्भुत आशीषें हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें
कि उसके साथ संबंध रखें, संगति रखें, उसकी आराधना करें और वो बहुत सी शारीरिक आशीषें जो हमने अपने जीवन में प्राप्त की हैं, हमेशा धन्यवाद दें। हर एक प्रार्थना में पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें, यही परमेश्वर की इच्छा है। इसमें 2-3 मिनट बिताइए, सारी बातों के लिए उससे धन्यवाद दें। अपने चर्च में, आराधना की सभा में सारी बातों के लिए उससे धन्यवाद दें, और यही तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। और दूसरी ओर जब हम समस्याओं से होकर जाते हैं, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार निश्चय ही बहुत ही अच्छी आशीषें हैं इन समस्याओं, दुख और तकलीफ़ों के द्वारा। हम उन्हें कहते हैं दुख उठाने के द्वारा आशीष। ऐसी बहुत सी हैं। ये दुख शायद हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन उस दर्द के पीछे, उस दुख उठाने के पीछे, उस समस्या के पीछे, उस मुश्किल के पीछे वहाँ पर अगणित आशीषें हैं। दूसरी बात, मसीही जीवन में पवित्रता परमेश्वर की इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, यानी शारीरिक अनैतिकता से। पवित्रता में जीवन जिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। पवित्रता क्या है? पवित्रता 2 बातें हैं। सबसे पहले कि हर एक तरह के पाप से बाहर निकल जाएं। हमारे जीवन में परमेश्वर की यही इच्छा है। उसके लिए हमें विशेष परिश्रम करना होगा। अगर ऐसा है तो प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रभु से अनुग्रह मांगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगे कि हर एक तरह के पाप से बाहर आ जाएं, और यही तो परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के सारे सुंदर स्वभाव गुणों को बढ़ाते जाना परमेश्वर की इच्छा है। उसका स्वभाव गुण जैसे प्रेम और दया, क्षमा करना, सहते जाना, खुद का इनकार करना, दूसरों की मदद करना, 2 बातें हैं। ऐसे काम जो हमें नहीं करने चाहिए और ऐसे काम जो हमें करने चाहिए, ये पवित्रता है। तो इस नए साल आइए इस पर जोर देते जाएं। आइए इस नए साल को ऐसा साल बनाएं जहां पवित्रता में हम बढ़ते जाएं, हर एक तरह के पाप से छुटकारा पाए, और दूसरी ओर मसीह यीशु के उस सुंदर स्वभाव गुण को आगे बढ़ाते जाएं। जब ऐसा होता है मेरे दोस्तों, तो फिर अपने आप ही हमारा जीवन अच्छा होगा। मैं इसे बहुतायत का जीवन कहता हूँ। व्यक्तिगत रूप में, विवाह में, परिवार में, संबंधों में, विश्वासियों के साथ के संबंध में अच्छा जीवन, क्योंकि आखिरकार वो पाप है जो हमारा जीवन बर्बाद कर देता है, और आखिरकार ये तो हमारे अच्छे गुण हैं जिससे हम एक दूसरे को आशीष देते हैं। तीसरी बात, विश्वासी के नाते दुख उठाना ये परमेश्वर की इच्छा है। ये दिया है पहला पत्रस अध्याय 4:16 में। परंतु यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर की महिमा करें। वचन 19, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। अब मसीह जीवन में दुख उठाना, इसका हमारे व्यक्तिगत दुख उठाने से कोई संबंध नहीं, जैसे कि समस्या का सामना करना या कुछ खो देना या फिर कुछ नाश हो जाना नहीं। प्रेरित पौलुस कहता है कि मसीह विश्वासी के नाते दुख उठाते हैं, मतलब विश्वासी के नाते यीशु की गवाही देते हैं, मसीह जीवन जीते हैं, मसीही सेवकाई करते हैं। तो यदि आप दुख उठाएं तो ये परमेश्वर की इच्छा है। बहुत ही सरल है। हाँ, मसीह जीवन में हमें दुख उठाने के लिए बुलाया है विश्वासी के नाते, क्योंकि हम विश्वासी है इसलिए लोग हमें सताएंगे, हमारी व्यक्तिगत समस्याओं से नहीं, या व्यक्तिगत दुख दर्द से नहीं, या तकलीफ़ों से नहीं, पर विश्वासी होने से। इसलिए दुखों को स्वीकार करना, क्योंकि हम विश्वासी हैं, और उनमें से होकर जाना और उन दुखों को पूरा सहना, ये परमेश्वर की इच्छा है। इस नए साल में विश्वासी के नाते हम बहुत सी रुकावटों का सामना कर रहे होंगे, बाहर से, लोगों से, और सताव का
दुख उठाने का या हानि का, आप इसे अनुग्रह से लीजिए। पतरस कहता है, ऐसे समय में अपने आप को विश्वास योग्य उद्धारक को सौंपिए, वो आपको बल देंगे। तो विश्वासी के नाते दुख उठाना ये परमेश्वर की इच्छा है। चौथी बात, मसीही सेवकाई करना परमेश्वर की इच्छा है। दो बहुत ही अद्भुत वचन हैं, रोमियो अध्याय 12 वचन 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इन वचनों में दो महत्वपूर्ण शब्द है। नंबर 1, परमेश्वर का वचन हमें बुलाता है कि परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान हो जाए। किसमें? सेवकाई करने में। यीशु ने अपने चेलों को बहुत ही सुंदर सेवकाई सौंप दी थी। प्रभु राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, मेरी आज्ञाएं सिखाओ, लोगों को आशीष दो, उन सब लोगों को मेरे सच्चे चेले बनाने की ट्रेनिंग दो, सामाजिक काम करो, चर्च में सेवकाई करो, और इन सारी बातों में हमें अपना जीवन जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना होगा। मतलब यीशु ने हमें जो सेवकाई दी है उसे पूरी करना है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे चर्च में। और यही तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। ऐसा होने के लिए हमें 3 चीज़ें देनी होगी, हमारा समय, हमारी योग्यता और हमारा धन। और यही तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। और 5वीं बात, अनंत जीवन पाना ये परमेश्वर की इच्छा है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, ये कहता है। और ये प्रतिज्ञा तो अनंत जीवन की है। आखिरकार प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। और ऐसा होने के लिए हमें सबसे अच्छी कोशिश करनी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएं। और साथ ही जैसे मैं आपको इन संदेशों में बता रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा पूरी कीजिए। तो मैं भरोसा करता हूं कि ये संदेश आपके लिए नए साल में आशीष रहा है। हमारा लक्ष्य क्या है? यही कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करें 5 अलग तरीकों से। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रतिज्ञा ये है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और अवश्य ही परमेश्वर हमें स्वर्ग में अनंत जीवन देंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, यीशु हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु, पवित्र आत्मा में तसल्ली देने वाले, हम आपकी स्तुति, सराहना और आराधना करते हैं। आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आपने हमें बहुत महान उद्धार दिया है और आप हमें इतनी आशीष दे रहे हैं, और आपने हमें बिल्कुल नया साल दिया है कि हम आपकी इच्छा पूरी कर दें। इन 5 तरीकों से प्रभु जी, पवित्र आत्मा ऐसा करने में हमारी मदद कीजिए, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे चर्च के द्वारा। जब हम ऐसा करते हैं, आपकी प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद कि जब हम बाइबल के अनुसार आपकी इच्छा पूरी करते हैं तो आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। इस नए साल अपने लोगों को बहुत आयत से आशीष दीजिए, जैसे आपकी इच्छा पूरी करते हैं। और आखिरकार हम सब लोग प्रभु जी, जैसे हम आपकी इच्छा पूरी करते हैं, तो हमें आपके साथ वो अनंत जीवन दीजिए एक दिन उस स्वर्ग में। इस नए साल में अपने लोगों को आशीष दीजिए, क्योंकि मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं।
और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।